नमस्कार देवी और सज्जनों, आप सबका पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोच अजय मिश्रा जुड़ चुका हूं नई वीडियो के साथ। और हमारे साथ जुड़ चुके हैं एक बहुत ही खास संवाददाता। हमारे संवाददाता का नाम है कपिल गोगिया। कपिल गोगिया जी जो हैं वो बाय प्रोफेशन देखा जाए तो मैथ्स की कोचिंग देते हैं, योर्स इंस्टीट्यूट चलाते हैं। पर क्योंकि जीवन में हालात कुछ ऐसे होते हैं कि इंसान जो सोचता है वैसा होता नहीं और परिस्थितियों के अनुसार इंसान को शीघ्रता से बदलना पड़ता है, तो उसका उदाहरण है हमारे सामने कपिल गोगिया जी। कपिल गोगिया जी नमस्कार, वेलकम टू द सेशन। अब आप मुझे ये बताएं कपिल जी कि आपको यहाँ तक आने में क्या संघर्ष फेस करना पड़ा और आप आखिरकार ये कैसे एक कैफे टिवाना कहाँ से आया और क्या हुआ आपकी ज़िंदगी में, प्लीज़ बताएं हमारी ऑडियंस को। डेफिनेटली सर, लॉकडाउन से पहले अगर हम बात करें, आई वॉज रनिंग एन इंस्टीट्यूट जैसे आपने बताया, ठीक है, और अभी भी चल ही रहा है। पर कोविड के टाइम पे सबकी लाइफ में एक तरह से भूचाल आया जब सब कुछ हाथ से चला गया। राइट, यू वर नॉट हैविंग एनी स्टूडेंट्स, आपके पास कुछ स्टूडेंट्स नहीं थे, कुछ नहीं था, लेकिन फैमिली थी। ठीक, फैमिली कहीं नहीं गई, यू हैव टू सर्व योर फैमिली ऑल्सो, है ना। Exactly. तो एक जब हम लोग वहाँ पे खाली बैठे हुए थे तो उस समय दिमाग में एक विचार आया कि टीचिंग इज़ ऑल्सो काइंड ऑफ अ सर्विस बिजनेस। यू नो, आप अगर बच्चे को अच्छी सर्विस देते हैं वो तो आपके पास लौट के आएगा, बिल्कुल 100% आएगा। लेकिन जान का खतरा सबसे बढ़कर होता है व्हेन इट कम्स टू एजुकेशन वेदर इट कम्स टू एनीथिंग। ठीक है, सर्विस से पहले आप पहले अपनी लाइफ को देखते हैं। तो कोविड जैसी महामारी जिसे बोलते हैं, पैंडेमिक जो आया, उस समय हम सब लोग घबरा गए। और आप लोगों के सामने एक न्यूज़ भी आई थी कि एक टीचर ने सुसाइड किया। राइट, लेकिन बीइंग अ टीचर हमारी एक जिम्मेदारी है, क्योंकि अगर हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो हमें अपने अंदर से भी इतना मजबूत होना चाहिए कि किसी भी परिस्थिति का हम सामना कर सकें। मेरे सामने एक कंडीशन आई एंड आई हैव टू डू समथिंग फॉर माई फैमिली। तो मैंने सोचा टिवाना के बारे में। और टिवाना जब मैंने अपने बच्चों से डिस्कस किया तो बच्चों के जो रुतबा जो मैंने देखा, आई वॉज वेरी डिलाइटेड टू सी दैट कि बच्चे इतने एनर्जेटिक कि सर हम करेंगे। और मेरे आपके स्टूडेंट्स ने ऐसे बोला? यस सर। और जो मेरे साथ टिवाना पे खड़े होते हैं उन दोनों का नाम है शैंकी एंड अनुज। ये दोनों दिल से काम करते हैं। दूसरा ये है कि सर्विस इनके मन में एक होता है ना कि एक सर्विस देने का भाव। कहने को ये बच्चे क्या एवरेज बच्चे हैं जिनका पढ़ाई में मन नहीं लगता, लेकिन जब मैंने इनको इस फील्ड में देखा, इनकी मेहनत को देखा, आई वॉज हाईली इम्प्रेस्ड एज अ टीचर कि मैं तो इनको कोसता था यार कि तुम कुछ करते ही नहीं हो, लेकिन तुमने जब कुछ करना शुरू किया तो यू आर एन एक्सीलेंट स्टूडेंट। तो यही एक मैसेज देखो, पहले तो ये जाता है कि एक आइडिया से ही हम लोगों को बच्चे के रूप में एक नई चीज़ नज़र आ गई कि हाँ ये कुछ कर सकता है अपनी लाइफ में। तो यहाँ से देखो मेरी परेशानियों का हल आना शुरू हुआ। ठीक है, उसके बाद मेरे बच्चों को काम मिलना शुरू हुआ। ये वो बच्चे जिनको स्कूल के टीचरों ने बिल्कुल नकार दिया कि कुछ नहीं कर सकते, एंड दे आर डूइंग समथिंग। बिल्कुल, कुछ शिक्षक ऐसे होते हैं जो बच्चों को कहते हैं कि तू तो निकम्मा है, तेरे बस की कुछ नहीं है। लेकिन कपिल गोगिया जी आप बताइए, क्या बच्चा निकम्मा होता है? बिल्कुल भी नहीं होता सर। हर बच्चे का अपना अपना एक पोटेंशियल होता है, बस टीचर को ज़रूरत होती है उस पोटेंशियल को जानने की, उस पोटेंशियल को पहचानने की। हर एक बच्चे के अंदर कुछ ना कुछ छुपा हुआ है। अगर आपने उसके जीनी को रगड़ दिया ना तो यू विल बी गेटिंग द स्पार्क, और वो स्पार्क क्या है, कभी भी कोई भी चेंज ला सकता है आपकी लाइफ में। जैसे टिवाना जो हम लोगों ने शुरू किया, इट्स अ जर्नी फॉर स्टूडेंट्स, इट्स अ जर्नी ऑफ स्टूडेंट्स। क्यों? क्योंकि हर बच्चा आता है, हम उसे दिल से सर्व करते हैं। चाय सर्व करते हैं, चाय में ऐसी ऐसी वैरायटी सर्व करते हैं कि उसके टेस्ट, उसके मुंह पे अगर वो टेस्ट लग जाता है तो वो दोबारा जाता नहीं है। इट्स लाइक 1 month वी हैव बीन सर्विंग नाउ आउटसाइड द गांधी पार्क। लेकिन क्या है कि हम लोगों ने, जैसे अभी मैं आपके सामने आपसे बात करूं, जो अजय मिश्रा जी हैं, ही इज़ द ग्रेट पर्सनालिटी। इन्होंने आके हम लोगों को एक ही दिन में इतना मोटिवेट किया। अगर मैं अपने घर में बैठा होता तो शायद ही मुझे किसी ने या इनके बारे में बताया होता या हमारी कभी मुलाकात हो पाती। लेकिन बीइंग अ टीचर, ही इज़ ऑल्सो टीचर, एंड जो हम लोगों की बात हुई उससे जो मोटिवेशन मिला, आज मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और सर को अपना इंटरव्यू दे रहा हूँ। और सर ने जो हम लोगों को मतलब गाइड किया, जो भी जितनी भी बातें बताई, मतलब वो शायद ही मैं कभी अगर उस जगह पे बैठा होता तो सीख पाता। टीचिंग की लाइन में सिर्फ पढ़ाना ही नहीं होता है, टीचिंग की लाइन में बच्चे को खड़ा करना भी मजबूती से एक इम्पॉर्टेंट पहलू होता है। रास्ता दिखाना बहुत ज़रूरी है बच्चे को। दूसरा, टिवाना में हम लोग कर क्या रहे हैं, एक्चुअली चल क्या रहा है। टिवाना में सिर्फ चाय ही सर्व नहीं हो रही है, वहाँ पे आप रिलेशन बिल्डिंग के कॉन्सेप्ट को सीख रहे हैं सर। देखिए क्या होता है, एमबीए में आप सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या सीखते हैं? मार्केटिंग एंड सेल्स, है ना। तो अगर आप प्रैक्टिकली उस चीज़ को सीख रहे हैं, देखिए कुछ लोग हैं, जब हम लोगों ने स्टार्ट किया तो पेरेंट्स ने सोचा होगा कि यार इतने बुरे दिन आ गए कि चाय का काम शुरू किया है, लेकिन इट वाज अ क्रिएटिविटी, वेरी गुड, नॉट चाय का काम। यस,
चाय तो हर कोई बेच रहा है सर, लेकिन सपने कोई कोई बेचता है, और मैं सपने बेचता हूँ। क्या बात है। और सर सपने बेचते हैं। एंड व्हेन इट कम्स टू मोटिवेशन ना, तो वो आपको कोई भी नहीं दे सकता, वो अंदर से आती है। बिल्कुल। और जब वो अंदर से आती है ना, तो आपको कोई रोक भी नहीं सकता। बिल्कुल। और चाय की अगर मैं बात करूँ तो इंडिया के तो रग रग में चाय बसा है, इजंट इट सर? यस, यू आर वेरी राइट कपिल जी। एंड कपिल जी, आपसे मतलब जब मैं कल आपके स्टॉल के सामने से गया और मैंने देखा कि आपने किस तरीके से मतलब किन रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके कैसे अपने मतलब रेस्टोरेंट को लॉन्च किया और अपने स्टूडेंट्स की बदौलत मतलब आज आप एक सक्सेसफुल कैफ़े चला पा रहे हैं, तो मैं आपसे बस ये चीज़ जानना चाहता हूँ कि आप मुझे ये बताएं कि ऐसी क्या परिस्थिति आपको देखनी पड़ी कि मैथ्स से लेके आप टिवाना पे आ गए, मतलब ज़िंदगी में क्या संघर्ष हुए? क्या आप मेरे को अपने संघर्ष बताना चाहेंगे? सर संघर्ष की बात करूँ ना सर, तो कभी कभी हंसी भी आती है चेहरे पे और दुख भी होता है। दुख क्योंकि जिस समय हमारे पास कुछ नहीं होता ना, कोई खड़ा करने वाला नहीं होता आपको। जो आपके रिश्तेदार हैं या आपके साथी हैं, शायद ही वो आपको एक बोलते हैं ना कि पुश दे पाते हैं। लेकिन जैसे आपने एक बार मुझे कहा था कि उगते सूरज को तो हर कोई सलाम करता है, तो मैंने ठान लिया। मैंने कहा दिस इज द जर्नी विच आई हैव टू डू। मैंने कहा अगर सक्सेस पाने के लिए हमें रोड पे भी उतरना पड़ेगा ना, आई विल डू दैट। क्योंकि मैंने ऐसा ऐसा टाइम देखा है सर। आई वॉज वर्किंग इन सिनर्जी, आई वॉज वर्किंग इन मैक्स, राइट, वो सर्विस इंडस्ट्री, वहाँ पे मैंने सर्विस देना सीखा। बिल्कुल। लेकिन जब मैंने देखा कि यार किसी के पास अगर पैसा नहीं है तो उसको ट्रीट कैसे किया जाता है। बिल्कुल। कितनी उसके साथ इतनी बदतमीजी करी जाती है, स्पेशली इन इंडिया, कि अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आपकी कोई इज्जत नहीं करता। और अहंकार ने तो रावण का भी नाश कर दिया था, तो कभी किसी की बेइज्जती ना करें, उसकी परिस्थिति जानने की कोशिश करें, क्योंकि हो सकता है कि वो इंसान आपको देखने में गरीब लग रहा हो, क्या पता, लेकिन वो भगवान का रूप भी हो सकता है जो आपको टेस्ट करने आया हो। तो सर एक इंसिडेंस मेरे सामने मुझे याद है अभी भी। इंसिडेंस क्या है, इट इज़ अ ट्रू स्टोरी जो कि शायद आपको भी इंस्पिरेशन दे और मेरे लिए तो है ही। मैं सिनर्जी में काम कर रहा था एंड मेरी बुआ जी, उनकी तबीयत ख़राब हो गई एकदम ना, और एक बोलते हैं कि बीपी शॉट का जाना उनका ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या हुआ, उनको हो गया ब्रेन हेमरेज। और उस समय हमारी जेब में इतने पैसे नहीं थे कि हम उनको प्राइवेट हॉस्पिटलाइजेशन कर सकें, तो हम लोग लेके गए उनको दून हॉस्पिटल। हम चाहते तो उनको बचा सकते थे, बट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ मनी बिल्कुल हम उनको सेव नहीं कर पाए। बिल्कुल। तो पहली इंडस्ट्री जो मेरी लाइफ की थी जिसने मुझे झंझोड़ा, दैट वाज हेल्थ इंडस्ट्री। कि इतना होने के बावजूद भी, इतनी नॉलेज होने के बावजूद भी, अगर आपके अंदर सर्व करने की एक इच्छा नहीं है ना, इच्छा नहीं है, तो यू आर नॉट सपोज टू बी डॉक्टर्स। बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर्स का मकसद ही क्या है सर? डॉक्टर भगवान के समान होता है। इंडिया में तो डॉक्टर को भगवान बोलते हैं, लेकिन आजकल जो ये भगवान है डॉक्टर, ये पैसों से बिकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये अपनी एमबीबीएस में इतने पैसे लगा देते हैं कि ये सोचते हैं यार ये तो हमारा कस्टमर है। वो ये सोचते ही नहीं है कि यार इनके अंदर भी एक प्राण है, और वो प्राण हर जीव के अंदर है। तो उसे एक ऑब्जेक्ट समझना कि हाँ यार, जैसे एमबीबीएस मुन्ना भाई एमबीबीएस में बोलता है कि यार पेशेंट से सिंपैथी ना रखें। अरे पेशेंट से सिंपैथी नहीं रखोगे तो किससे रखोगे? राइट। और सर कहानी यहाँ से शुरू होती है सर। पहला मैंने हेल्थ केयर इंडस्ट्री को छोड़ दिया। मैंने कहा जब मैं किसी को सर्व ही नहीं कर सकता हूँ, बिकॉज मेरी सैलरी उतनी नहीं है कि मैं आपके लिए कुछ कर पाऊँ। हाँ, मैं ये कर सकता हूँ कि आपको सर्विस अच्छी दे सकता हूँ। पहला स्टेप वो था जब मैंने सिनर्जी को छोड़ा और मैक्स को छोड़ा। देन आई स्टार्टेड टीचिंग, पढ़ाना शुरू किया। मेरे पेरेंट्स ने कोसा, क्योंकि आई वॉज एन एवरेज स्टूडेंट। कहानी ये भी है कि एक एवरेज स्टूडेंट के लिए पढ़ाना, बिल्कुल, क्योंकि पढ़ाने के लिए पहले आपको खुद सीखना पड़ता है, फिर बच्चे को सिखाना पड़ता है। तो शिक्षक बनना इतना आसान भी नहीं है कि आप ये सोचे कि चलो मेरे को मैथ्स अच्छे से आती है तो मैं पढ़ा देता हूँ। समझना अलग बात है, समझाना अलग बात है। और क्योंकि टीचिंग आप सोचते हैं कि इट इज़ अ प्रोफेशन सर, बट इट इज़ अ पैशन। इट इज़ अ पैशन, डेफिनेटली। आप कोई भी काम स्पेशली मैं बात करूँ अगर टीचिंग की ना, तो टीचिंग प्रोफेशन है ही नहीं। टीचिंग एक पैशन है जो कि अंदर से आता है, बच्चों को सर्व करने की एक इच्छा। ठीक है, आप जब पेरेंट्स से डील करते हैं ना, यू आर गोइंग टू बी डीमोटिवेटेड। क्यों होंगे? उनको सिर्फ मार्क्स चाहिए, लेकिन मुझे अंदर से ना बच्चे के स्पार्क चाहिए कि वो चाहता क्या है लाइफ में, करना क्या चाहता है। तो जब मुझे सब लोगों ने डीमोटिवेट कर दिया कि यू विल नॉट बी एबल टू डू एनीथिंग इन योर लाइफ, तो कुछ कर ही नहीं सकता, तेरे बस का ही नहीं है, तो सबसे पहला नाम मैंने एजुकेशन में कमाया सर। बिल्कुल, विद नाम कमाना बहुत जरूरी है। विद 7 years ऑफ एक्सपीरियंसेस। आज अगर मैं अभी आपको अपना स्टेटस दिखाऊं या अपना व्हाट्सएप दिखाऊं तो आपको दिख जाएगा, पेरेंट्स के कमेंट्स दिख जाएंगे कि मैंने पैसे दे के नहीं खरीदे, कि सर यू आर अ ग्रेट टीचर, यू हैव अंडरस्टैंडिंग स्किल्स फॉर आवर स्टूडेंट्स। तो वो हम लोग के लिए सबसे बेस्ट पार्ट होता है जब एक पेरेंट्स आपको ये बोल देना। आज के टाइम पे जब पेरेंट्स कहते हैं मुझे सिर्फ मार्क्स से मतलब है, आई डोंट वांट टू केयर अबाउट ऑल द थिंग्स, मुझे सिर्फ मार्क्स चाहिए। आप पढ़ा रहे हो या नहीं पढ़ा रहे हो, मार्क्स आ रहे हैं, आपका कोचिंग सेंटर। ये बिल्कुल वही वाली बात हो गई कि लोगों को काम से मतलब नहीं होता, लोगों को सिर्फ पैसे से मतलब होता है।
पर आपको पता होना चाहिए कि काम जब आप अच्छे से करते हैं और उसको इतने अच्छे से कर पाते हैं कि आपसे बढ़िया उसमें कोई ना हो, तब समाज को एक बढ़िया सर्विस मिलती है। उस सर्विस की बदौलत आपको एक पैसा मिलता है जो कि मात्र एक सांकेतिक उपलब्धि होती है। तो अपने दिमाग से कन्फ्यूजन निकाल दे कि पैसा कमाना है या ये करना है या वो करना है। आपको किसी चीज़ के पीछे भागना नहीं है, बल्कि लोगों को आपके पीछे भागना चाहिए। जैसे कपिल जी, आज की डेट में आपके पीछे लोग इतने भागते हैं। तो कपिल जी, आगे थोड़ा सा बताइए, हम इस वीडियो को कंक्लूड करने जा रहे हैं। तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे स्टूडेंट्स को, पेरेंट्स को और जितने भी यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं जो कहीं ना कहीं कोविड की वजह से जॉब खो चुके हैं या फिर कहीं ना कहीं उनका बिजनेस बर्बाद हो गया, या जो सरकारी नौकरी के भरोसे थे या किसी भी चीज़ के भरोसे थे और वो बहुत निराश हैं, वो डिप्रेशन में हैं, वो एंग्जाइटी में हैं, वो सुसाइड करने का सोचते हैं और उनके पेरेंट्स उन्हें कहीं ना कहीं सपोर्ट नहीं करते हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे कपिल जी? उनके लिए बॉस एक ही मैसेज है, बस कभी हार मत मानना। बिल्कुल। देखो क्या लाइफ में ना, अब जैसे ये जो चेहरा आपके सामने हंसता हुआ है, इसके पीछे 100 दुख भी हो सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन हम लोगों को हर एक प्रॉब्लम को ना फेस करना है विद द सेम स्ट्रेंथ। जब आप हैप्पीनेस को फेस करते हो तो उसी हैप्पीनेस के साथ ना आप उस दुख को भी फेस करो, क्योंकि लाइफ में ना कभी भी ग्राफ स्ट्रेट नहीं जाने वाला है। ठीक है, इट इज गोइंग टू बी द कर्व अप एंड डाउन। ठीक है, तो आपकी लाइफ में कुछ भी आ जाए, कोई भी एक स्टम्बलिंग ब्लॉक आ जाए आपकी लाइफ में, बस हल्का सा किक करना है और मुस्कुरा के आगे बढ़ देना है। तो आपके पैर मजबूत होने वाले हैं और जब आप अपने कदम आगे बढ़ाते हैं तो दुनिया भी साथ देती है। दुनिया आपके बारे में ना जाने क्या क्या कहेगी, उनका काम है बोलना, कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, लेकिन जो आपने करना है, जो आपने ठान लिया, उसको पाके रहना है। बिल्कुल। उसके लिए रुकना नहीं है, चाहे वो चाय का स्टॉल हो, चाहे आप रोड पे मोमोज की ठेली लगा दो। बिल्कुल। लेकिन अपने सपनों को पूरा करने के लिए आपको कोई भी ऐसा पत्थर जिसको हिलाए बिना छोड़ना नहीं है। ठीक है, अगर आगे बढ़ना है तो बढ़ना है, अपने बस कान को बंद करके रखना। बिल्कुल। दुनिया तो कुछ भी आके कहेगी। अगर वैसे हमारे पास टाइम नहीं है अभी, पर देयर इज अ स्टोरी ऑफ अ फ्रॉग। एक फ्रॉग की कहानी याद है सर? कि एक फ्रॉग जो होता है ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा होता है, सारे लोग चिल्ला रहे होते हैं, यू विल नॉट बी एबल टू डू दैट, तेरे बस की नहीं है, तू नहीं कर पाएगा। लेकिन वो कर जाता है। क्यों? क्योंकि उसके कान बंद थे। बिल्कुल। तो समाज का काम वही है, आपको बोलते रहेंगे कि तू नहीं कर सकता, तेरे बस का नहीं है, पर आपको अपने पोटेंशियल को खुद जानना है और आगे बढ़ना है। और मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि आने वाले टाइम पे आपसे बेहतर कोई नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए देवी और सज्जनों, शिक्षा का सबसे उच्च स्तर आपको मिलता है सड़क पे। जब आप सड़क पे उतरते हैं और आप अपने सृष्टि को देखते हैं और समाज को देखते हैं कि लोग कैसे माया के पीछे भागते हैं, तो आपको समझ में आ जाता है कि आपको तो एक ना एक दिन मर ही जाना है। वो आज का दिन भी हो सकता है, लेकिन जब आप मर रहे हो तो आपके मन में कोई गिला नहीं होना चाहिए कि यार मैं जिंदगी जिया नहीं। तो प्लीज़ अपने काम को इस तरीके से करें कि आपको हर दिन एक एंजॉयमेंट, एक आभास ऐसा व्यक्त हो कि आपको काम में पैसा ना भी मिले, खुशी ना भी मिले, लोग सपोर्ट ना भी करें, उसके बावजूद भी आपकी अंतरात्मा अंदर से खुश होकर बोले कि वाह क्या काम कर रहा है, ऐसे ही लगे रहे। तो कपिल जी, बस आप मुझे एक बात बता दें, क्योंकि आई एम श्योर जो इतने सारे देवी और सज्जने हैं जो मेरी वीडियो और आपकी वीडियो देख पा रहे हैं इस वक्त, वो ज़रूर आपके कैफ़े में आना चाहेंगे और आपसे शिक्षा लेना चाहेंगे उच्च स्तर पर। कि आप सबसे पहले मुझे ये बताएं कि आपकी टाइमिंग क्या है कैफे टिवाना? कैफे टिवाना इज सिचुएटेड एट गांधी पार्क, इन फ्रंट ऑफ गांधी पार्क। ज़्यादा दूर नहीं है, बस वहाँ पे 5 मीटर का रास्ता भी नहीं होगा। गांधी पार्क आप पहुँचे राजपुर रोड में, वहीं पे है कैफे टिवाना। इसकी टाइमिंग बता दीजिए गोगिया जी, और दिन कौन कौन से दिन ये ऑपरेट करता है? सर टाइमिंग इसकी है सर फ्रॉम 5 to 9 AM इन द मॉर्निंग। और बिकॉज वी आर स्टूडेंट्स, आई एम अ टीचर, आई हैव अ स्टूडेंट्स, तो हम लोग बस उसके बाद पढ़ाते हैं। उससे पहले बस हम ये काम करते हैं चाय का। 5 से 9 बजे तक हम लोग वहाँ पे अवेलेबल होते हैं। यू विल बी गेटिंग डिफरेंट फ्लेवर्स ऑफ चाय। कुल्हड़ चाय आपको मिल जाएगी एट वेरी रीजनेबल प्राइसेस। मतलब बच्चों के लिए ही है तो बच्चों के रेट रखे हुए हैं बिल्कुल, 10 रुपये 15 रुपये, इस रेट में आपको सारा सामान मिल जाएगा। मोस्टली डिटॉक्स आपको चाय मिल जाएगी, ग्रीन टी मिल जाएगी। प्रोडक्ट के बारे में बताइए। राइट, ग्रीन टी मिल जाएगा आपको, जैस्मिन टी मिल जाएगा, तुलसी टी मिल जाएगा, अश्वगंधा टी मिल जाएगा, अर्जुन की छाल की चाय जो कि हार्ट के लिए बहुत अच्छी होती है वो मिल जाएगा। देन यू विल बी गेटिंग वेनिला कॉफी, देन यू विल बी गेटिंग हेजलनट कॉफी। हेजलनट चाय हम लोग एक नया कॉम्बो लेके आए, कॉफी और चाय को मिक्स करके बनाया है हेजलनट कॉफी। वो भी कुल्हड़ में जब आप पीते हैं तो आपको टेस्ट बहुत बेहतर आता है। दूसरा, वहाँ पे आपको एक चार्ट मिल जाएगा जहाँ पे आप फ्री में एजुकेशन पा सकते हैं। एवरी डे वी आर राइटिंग समथिंग ऑन दैट। कल हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलाज लिखे थे, टुडे आई एम गोइंग टू मूव अहेड विद दैट फॉर्मूलाज। और
एक और चीज़ आपको हैप्पीनेस मिलेगी वहाँ आगे। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है सर, एक चाय की दुकान में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ मुझे लगा कि जब हम उस काम को करते हुए खुश हैं ना, बिल्कुल, वी आर एंजॉइंग दैट। बिल्कुल, जब एंजॉय कर रहे हैं तो वी आर ग्रोइंग विद दैट, बिल्कुल बिल्कुल है ना। बिल्कुल। और एट द एंड सर मैं आपका शुक्रिया करना चाहूँगा, बिकॉज नहीं। अगर अजय मिश्रा सर नहीं होते नहीं। तो शायद मैं यहाँ पे नहीं खड़ा होता। नहीं Right. ऐसी कोई बात नहीं। देखिए, हमें जीवन में हर किसी की सहायता करनी है, जैसे राजा रामचंद्र ने हर किसी की करी थी वनवास में होने के बाद भी, तभी वो राजा रामचंद्र कहलाते हैं। और इसी बात के साथ मैं कहना चाहूंगा कि जब आप कैफे टिवाना आएंगे तो चाय पिएंगे, चाय पे चर्चा तो करेंगे ही, लेकिन उच्च स्तर की शिक्षा पाएंगे मिस्टर कपिल गोगिया जी से। और एक बात आप सब याद रखें कि कपिल गोगिया जी जैसे इंसान और भी ऐसे महत्वाकांक्षी लोग जो जीवन में कुछ करना चाहते हैं, पर वे झुकेंगे पर वे रुकेंगे नहीं। So this is Ajay Mishra, the personality development coach, signing out today with Cafe Tivana.